स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रीडिंग कैंपेन चल रहा है जिसके अंतर्गत आपको गतिविधियां करनी हैं और निपुण भारत के अंतर्गत जो गतिविधियां आपको करनी हैं वो आपको कहां से मिलेंगी। 31 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक की गतिविधियां, ई पाठशाला की गतिविधियां कक्षा 1 से लेके 8 तक के लिए। सबसे पहले देखते हैं क्या आदेश है और आपको कैसे कार्य करना है और क्या क्या करना है। देखिए ये आदेश है, समस्त शिक्षकगण, शिक्षक संकुल, ARP, SRG, DC, VO, BSA, प्रिंसिपल, डाइट, कृपया आपका ध्यान 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संबंध में आकृष्ट करना है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत इस सप्ताह की गतिविधियों का इन्फोग्राफिक्स आपके साथ साझा किया जा रहा है। आपसे अपेक्षा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से कहानियाँ, पठन सामग्री बच्चों अभिभावकों को प्रेषित करें तथा बच्चों एवं उनके अभिभावकों को निरंतर प्रेरित करें। अच्छी कहानियाँ, पठन सामग्री, गतिविधियों के साथ अभिभावक कैलेंडर भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। बच्चों के साथ नियमित रूप से पढ़ाई में कुछ समय बिताने के लिए अभिभावकों से अनुरोध करें। मोहल्ला कक्षाओं, अभिभावकों, प्रेरणा सारथी के माध्यम से 100% विद्यालयों बच्चों को रीडिंग कैंपेन से जोड़ें। साप्ताहिक गतिविधियों में प्रतिभागी विद्यालयों एवं बच्चों की संख्या निर्धारित प्रारूप लिंक पर जनपद द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। आज्ञा से महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो देखते हैं क्या क्या गतिविधियां हैं इस वीक की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निपुण भारत, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले देखते हैं अभिभावकों के लिए संदेश। रीडिंग कैंपेन में अभिभावकों की मुख्य भूमिका है। बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध कराना, प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे रीडिंग के लिए तय करना। विद्यालय द्वारा साझा की गई साप्ताहिक सामग्री बच्चों को अवश्य दिखाएं। अब देखिए बाल वाटिका के लिए है कहानी बुलबुलों का राज, सोमवार की कविता, कहानी उल्लू है क्या, कविता लकड़ी की काठी, कहानी बिल्ली के बच्चे और बारिश की कविता। ये वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो चल जाएगा अगर आपके पास में नेट उपलब्ध है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ क्या हैं। सोमवार को सबसे बड़ा हांडी, कहानी सो जाओ उल्लू, अब वीडियो है, कहानी अनोखा घोंसला रीड अलोंग पर मिलेगी तो आपको रीड अलोंग भी इंस्टॉल करवाना है। बुधवार को उल्लू है क्या और कहानी आसमान गिरा। गुरुवार को कहानी और चीकू भी और बिल्ली के 3 बच्चे। शुक्रवार को घमंडी आम और भालू शहर घूमने गया। शनिवार को हाथी राजा की कविता और पतंग की कविता। सोमवार को 2 माइस कक्षा 3, 4, 5 के लिए है और कहानी ख्याली पुलाव। मंगलवार को 5 खंभों वाला गांव, खेल मेरे लिए सबसे कीमती चीज़। ऑडियो गेम पहेलियों की दुनिया, आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं। गुरुवार को आओ कहानी बनाएं और लेखन अंत आप लिखो। शुक्रवार को कहाँ गई गेंद, चांद पर जाने की कहानी। शनिवार को जादुई बीज की कहानी, गेंद और बल्ले की कहानी। इसके बाद में कक्षा 6, 7, 8 के लिए हैं। 6, 7, 8 के लिए इंग्लिश की ज़्यादा कहानियाँ हैं। सोमवार को पीपल का पेड़, मंगलवार को द ऑटो दैट फ्लू, बुधवार को किंग ऑफ ट्रीज, गुरुवार को सेविंग टर्टल्स, शुक्रवार को द हंग्री एंट, शनिवार को हु इज़ रेस्पॉन्सिबल। तो ये कुछ कहानी रीड अलोंग पे हैं, कुछ स्टोरी बीवर पे हैं, कुछ कहानी NVT की वेबसाइट पे लिटरेसी क्लाउड पे मिलेंगी, कुछ प्रथम बुक्स पे हैं। तो जो निपुण भारत के अंतर्गत आपको जो एक्टिविटीज़ करवानी है वो क्या है। कक्षा 1, 2 और बाल वाटिका के लिए क्या गतिविधि है, सह पठन, शेयर्ड रीडिंग। आरंभिक साक्षरता के लिए सह पठन महत्वपूर्ण है और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बच्चों के लिए सबसे प्रभावी है। कक्षा 3 से लेकर 5 के लिए है कहानी बनाओ। शिक्षक कक्षा को 4 या 5 के समूह में विभाजित करता है। शिक्षक उन्हें एक परिस्थिति देता है, उदाहरण के लिए पुराना किला, रेगिस्तान, खेल का मैदान, और परिस्थिति के पात्र जैसे राजा, रानी, ड्रैगन, किसान, ऊंट, जादूगर बच्चे का वर्णन करता है। फिर शिक्षक उन्हें एक छोटी सी कहानी बनाने के लिए कहते हैं जिसे समूह के सदस्यों में से किसी एक द्वारा जोर से पढ़ा जा सकता है। कक्षा 6, 7, 8 के लिए है रीड विद फ्रेंड्स, रीड फॉर फन। दोस्तों के साथ पढ़ें, मनोरंजन के लिए पढ़ें। प्रत्येक छात्र से कोई भी छोटी कहानी चुनने के लिए कहा जाता है जिसे वह पहले पढ़ चुका है और बहुत पसंद करता है। उसे यह कहानी कनिष्ठ कक्षा के किसी अन्य छात्र या छोटे भाई बहन को पढ़ाने के लिए कहा जाता है। यह शिक्षकों या माता पिता की देखरेख में किया जा सकता है। वरिष्ठ छात्र जो पाठक है
को कहानी को रोचक बनाने के लिए अपनी आवाज़ को संशोधित करने और अभिव्यक्ति के साथ पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो ये गतिविधियाँ हो गई। और देखिए ये एक्टिविटी कैलेंडर है जो पेरेंट्स ने बनाया है, अभिभावक कैलेंडर, अभिभावक द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियाँ। ये गतिविधियाँ देखिए मंगल की गतिविधि थी ये, बच्चों से मिलकर चर्चा करें कि अपने घर में कौन किस किस प्रकार की पूजा प्रार्थनाएं करते हैं और कैसे। बुधवार को मेरे बारे में बताओ और लिखो। गुरुवार को बच्चों को चर्चा करें कि बसंत ऋतु का मौसम आया है, मिलकर बाहर देखे हैं कि पेड़ पौधों में किस किस तरह का बदलाव आ रहा है, एक पेड़ का चित्र बनवाएं। तो इस तरीके से ये गतिविधियां हैं, पूरे सप्ताह की हैं, पूरे फरवरी की, 1 से लेके देखिए 1 से लेके 28 फरवरी तक, पूरे 28 फरवरी तक की गतिविधियां हैं। ये अभिभावक कैलेंडर आप ऐसे बच्चों को गतिविधियां कराएंगे। अगर आप अभिभावक हैं तो ये सारी गतिविधियां इसमें दे रखी हैं, तो ये आपको करानी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।